के अंदर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और अपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है। तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। किया है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? 75 सालों से हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, बस जो इंडिया की एक कंपनी क्रॉस कर गई है। ना ये टाटा के जो लोग हैं, ही इज सच एन ऑनरेबल पर्सन। ठीक है जी, इज अ पर्सन हु हैज डन सो मच फॉर इंडिया। सबका ये भी कहना है, हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। हम कहते हैं यहाँ पर डॉलर लगाओ और रुपयों में यहाँ से निकालो। भाई यहाँ पे डॉलर लगा के, यूरो लगा के, पाउंड लगा के, रुपयों में कौन कमाएगा यहाँ से? सो हमारी तो सारी का सारा, पंजाबी कहते हैं आवेदा आवा ही बिगड़े है। और वो आवे का आवा इसलिए बिगड़ा हुआ है बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि हमने करना कटा दे सा है। हमारी तो हमें जो मार पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़ाइयों की मार है। यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है। और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चिराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे। हम जो है ना वो इंडिया से बहुत ही पीछे रह गए हैं। मतलब आप देखें ना, इतने पीछे हम रह गए हैं सर कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है और पूरा पाकिस्तान एक तरफ। देखिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, आज आपका टॉपिक है, आप ये देख लें कि इंडिया ने यूके को रिप्लेस कर दिया है इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर में। बिल्कुल। वो 4th या 5th नंबर पे शायद इंडिया आ गया है। यानी कि यूके जिसने हम पे रूल किया है सब कॉन्टिनेंट पे, उनको इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। इंडिया वो तो अब कहता है, वो तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं करता हमारे साथ। वो कहता है मेरा कंपैरिजन तो जो है ना वो चाइना के साथ है। हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कंफ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं। बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है। और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी और इस तरह की जो भारत की कंपनीज हैं उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, हम भी हंस रहे हैं अपने। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों एक अकेला टाटा ग्रुप पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ गया, यानी कि पूरे टाटा ग्रुप की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से कहीं ज्यादा निकल गई। दोस्तों सुनने में चाहे ये एक फिल्मी डायलॉग लगता है, लेकिन ये सच है कि टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटल 365 बिलियन डॉलर की हो गई है और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी 327 बिलियन डॉलर है। यानी कि एक अकेले टाटा ग्रुप की जीडीपी पूरे पाकिस्तान से 3 लाख करोड़ ज्यादा है। और दोस्तों जैसे ही ये न्यूज़ मीडिया में आई तो जंगल में आग की तरफ फैल गई और पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। दोस्तों ये तो सिर्फ एक कंपनी है, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसके अंडर बहुत सारी कंपनीज आती हैं और इनका कारोबार दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैला हुआ है। पाकिस्तान ये सोचकर इतना हैरान और परेशान है कि ऐसा कैसे हो गया।
दोस्तों पाकिस्तानी ये देखकर बड़े हैरान परेशान हो रहे हैं कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम कुछ बिलियन डॉलर्स के लिए IMF के आगे पीछे चक्कर लगाते हुए नहीं थक रहे। दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत की GDP पाकिस्तान की GDP से 12 गुना ज्यादा है और अब पाकिस्तान में काफी लोग इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि हमारा दूर दूर तक भारत के साथ कोई मुकाबला नहीं बनता। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। आपके एक बटन दबाने से मेरा हौसला बना रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो, अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड। ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है जी, है कि हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में पहुंच गए हैं और पाकिस्तान जो है वो एक आइंदा, और वो दैट इज नॉट जस्ट 3.7 ट्रिलियन डॉलर ऑफ द GDP। वो कहते हैं जी हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए ना 2028, ये 4 साल बाद आप देखिएगा हमने जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है। जापान एंड जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है। हमने क्या किया है, हमने लड़ के एक दूसरे के साथ लड़ के अपने तबाह बर्बाद कर लिया। और फिर हम वो कहते हैं ना, वो क्या है कि हमने, वो शेर है मुझे पूरा वो नहीं आता कि मैंने अपने आप को लड़ के तबाह भी कर ली है और मुझे मलाल तक नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने ये कर ली है। ये चीज़ें हैं जो तकलीफ़ देती हैं जब हम देखते हैं कि, और वो फिर इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। इंडिया की अवाम आज इस चीज़ को एंजॉय कर रही है। भाई आप बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनेंगे इंडिया के अंदर, वो कहेंगे भाई हम वी आर वेरी हैप्पी, वी आर नॉट विद देम। ठीक है, कई दफ़ा ये चीज़ें होती हैं। अब सो इंडियन जो बिजनेसमैन है दे मेक द कंपनीज एज एन इंस्टीट्यूशंस। हमने ना अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए, ना हमने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए, ना हमने कोई और इंस्टीट्यूशन बनाया। हाँ बस यही किधर खा जाओ पी जाओ ले जाओ दे जाओ। सो दे हैव बीन वेरी सीरियस, दे आर सीरियस पीपल। ठीक है जी, जो गुजरात वाइब्रेंट समिट हुई है रिसेंटली, ठीक है, जनवरी के अंदर इंडिया में, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने UAE को कुछ और लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा देखो भाईजान साडा मुल्क एडा वाइब्रेंट है। सामने किसको बिठाया? सामने अंबानी को बिठाया, सामने अदानी को बिठाया, सामने और 50 कंपनियों को बिठाया जिनकी माली जो मार्केट शेयर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर है, बिलियंस ऑफ डॉलर है। वाई कैटेगरी की, जेड कैटेगरी की इनको सिक्योरिटी हुकूमत ने दी हुई है। उसकी वजह यह है कि दिस वन मैन इज़ गिवन थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब, लाखों नौकरियां दी हुई हैं अदानी और अंबानी ने। ठीक है, और टाटाज और बिरलाज और मित्तल्स एंड जिंदल्स, यू जस्ट लुक एट द लिस्ट दे हैव। और हमारे यहाँ पे ये था कि इधर जिंदल का वो बंदा पाकिस्तान आया, वो स्टील का आई थिंक काम करते हैं, तो हमारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी इमरान नवाज शरीफ जो है वो जिंदल से मिला, वो मोदी का पैगाम लेके आया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज खुल गए हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये मोदी जो है वो बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ गया, मोदी के बंदे बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ गए, नवाज शरीफ ने मुल्क बेच दिया, नवाज शरीफ की फैक्ट्रियों के अंदर इंडियन वर्कर काम कर रहे हैं। हमने अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया सिर्फ पॉलिटिक्स पर। अब और सारा टाइम नवाज शरीफ भी तरले कर रहा है कि भाई नहीं मेरी फैक्ट्री में कोई इंडियन काम नहीं कर रहा। वो भाई जिंदल जो आया था वो एक और अंदाज से आया था, वो कोई मोदी का पैगाम लेके आया था, नहीं लेके आया था, वो चीज़ को छोड़ो। वो जी भाई साहब पाकिस्तान में ये है ऐसे, अब ये आई एम टॉकिंग दैट हाउ मुआशरा कैसे करता है। वो जी नवाज शरीफ की फैक्ट्रियाँ हैं ना जी, स्टील की फैक्ट्रियाँ हैं, तो इंडिया की भी स्टील की फैक्ट्रियाँ हैं, तो ये पाकिस्तान को बेच देंगे। हमने तो ऐसे अपने मुल्क को बिगाड़ा है। हमने तो जो काम करता था हमने उसको ऐसे खज्जल ख़राब किया है उसको बंदे को कि उसकी नस्लें भी कारोबार नहीं करेंगी पाकिस्तान में। आई जस्ट मेट दिस मॉर्निंग वन ऑफ द फाइनेस्ट पाकिस्तानी बिजनेसमैन इन यूरोप, मेरे अच्छे दोस्त हैं वो, और ही हैज़ क्रिएटेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इन यूरोप, उसने काम किया हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, उसने मुझे कहा कि भाई बात ये है कि मुझे फॉर्मर, आई विल नॉट नेम, फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वेंट टू हिम इन यूरोप, और उन्होंने कहा भाई आप जाके आए पाकिस्तान में पैसा लगाएं, आपने अरबों रुपया कमाया है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूरो कमाए हैं, तो आप आए ना पाकिस्तान, वहाँ पे आके इन्वेस्ट करें,
उन्होंने कहा मैं ठीक है कर देता हूँ। एंड देन उन्होंने यहाँ पे एक दो बड़ी इंडस्ट्रीज़ खरीदी सिंध में। एंड देन फिर क्या हुआ कि उसके ऊपर लिटिगेशन शुरू हो गई, इतनी लिटिगेशन कि उसके पैसे भी फंस गए जो कि उसने यूरो में लगाए। लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई। जब लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में चलेगी वो सारा टाइम केसेस सुनाते रहते थे, सुप्रीम कोर्ट के बुलाती रहती थी। उधर से वो जो लोग थे जो बड़े ताकतवर थे, जो चाहते नहीं थे हमारी मिलें बिकें, उन्होंने वो लिटिगेशन में फंसा के, वो रहते यूरोप थे, उन्होंने यहाँ कंपनियां हायर की। वो कारोबार क्या, वो तो मुश्किल में वो तो करोड़ों रुपए लेके जान छुड़ा के अपना पैसा लेके यहाँ से गए हैं। करोड़ों रुपए लेके जान छुड़ा के अपनी वो यहाँ से गए हैं, करोड़ों रुपए। वो जो कहता है मैं कैसे पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करूँ। आई वॉज टॉकिंग टू अ वेरी सीनियर पर्सन इन द कंट्री दिस मॉर्निंग। आज ही मेरी किसी से मुलाकात थी दोस्तों की, तो वो बता रहे थे हमें, आई विल नॉट नेम द कंट्री एंड ऑल, कि एक कंपनी थी यूरोप की, वो पाकिस्तान आई, उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, लेकिन उसने एलसी खुलवानी थी, एलसी नहीं खुल रही थी, लेटर ऑफ क्रेडिट। वो दे वांटेड टू इंपोर्ट समथिंग रिगार्डिंग द बिजनेस ताकि वो करें, लेकिन बैंक उनको एलसी नहीं खोल के दे रहा। क्यों? एलसी, वो कहते हैं हमारे पास डॉलर ही क्यों नहीं, एलसी क्यों खोल के दें। और देन अगर डॉलर है भी, वो कहते हैं आप एलसी हमें नहीं खोल के दे रहे, व्हाट इफ वी हैव टू सेंड बैक द रेवेन्यू। भाई रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट जो है, वो जो पैसा बनेगा तो वो इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं भेजनी है उन्होंने। टाटा पाकिस्तान, टाटा टेक्सटाइल मिल जो है वो फर्स्ट स्पिनिंग मिल है पाकिस्तान के अंदर। शुक्र है हमने टाटा पाकिस्तान को ये नहीं कह दिया कि जी वो तो इंडिया का रॉ का प्रोजेक्ट है। लेट द मनी कम इन यार, जहाँ से भी आती है। आप पैसे को आने दो ना, जहाँ से भी आता है आप पैसे को आने दो, इन्वेस्टमेंट को आने दो इस मुल्क के अंदर।